नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र माननीय प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली की बातों के संबंध में। ये एक अच्छी बात हुई है कि इस बार का चुनाव अब आरक्षण के मुद्दे पर आ गया है और हिस्सेदारी के मुद्दे पर आ गया है। निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना इसके मूल में कारण है। जातिगत जनगणना चूंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, इसके साथ ही आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों के भी एजेंडे में है। ये बात आएगी ही आज न कल कि जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी, और ये चर्चा का विषय हो गया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी कभी मंगलसूत्र की चर्चा करते हैं, कभी मुसलमानों को आरक्षण SC ST OBC से काट कर देने की बात करते हैं, कभी वो मंगलसूत्र घुसपैठियों में बांटने की बात कर रहे हैं, जो वास्तव में इतने बड़े नेता से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इधर मैंने देखा कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब ने एक चुनावी भाषण में कह दिया कि कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि सेना में भी सांप्रदायिक आधार पे आरक्षण हो। तो ये लोग तो खैर एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बात जो आई कि केरल के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन में एक आपत्ति दर्ज कराई है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो संवैधानिक पद पर हैं, वो चूँकि 26 अप्रैल को केरल के 20 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव होना है, उसके 2 दिन पहले वहाँ पे चुनाव से पहले 2 दिन का कार्यक्रम, और वो भी स्पेशली जो चर्चेज हैं उनके पादरियों से संपर्क करने का, जैसी कि सूचना है कि उसमें कुछ चर्च ने इनकार कर दिया मिलने से। ये एक अजीब संदेश दे रहा है। या तो ये इफेक्ट है फर्स्ट फेज इलेक्शन के फीडबैक का, और यह बात अब तय मान लीजिए कि अब कितना भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करे, अब इस देश की जनता इससे तंग आ गई है, इस नारेबाजी से। और भ्रष्टाचार की कितनी भी बात करें, उस भ्रष्टाचार में भी चूँकि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जो कभी विपक्ष में थे, वो इनके यहाँ जाकर सिरमौर बने हुए हैं, अच्छे अच्छे पदों पर आ गए। परिवारवाद पर कितना भी अब जोर देने का प्रयास करें, लेकिन परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में परिवार से जुड़े हुए लोग MP के चुनाव में कैंडिडेट हैं। और जहां तक ये झूठ मूठ की बात फैलाई जा रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो SC ST OBC का आरक्षण काट कर दे दिया जाएगा, ये सब भी गलत बात है। एक सूचना ये आई कि कर्नाटक में जो आरक्षण है मुसलमानों का, तो आज से नहीं है, बहुत पहले से है वो आरक्षण। इस बीच में तो कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उन्होंने क्या किया, जब पिछला चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तब भारतीय जनता पार्टी को ये ध्यान में आया और इस इशू को उन्होंने उठाया, जो कोर्ट में जाकर रुक गया। तब जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है उसमें वो क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। और मैं समझता हूँ, आज फिर मैं कहता हूँ कि वहाँ पर अगर मुसलमानों को आरक्षण है, इसका मतलब है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड वाला जो सर्वेक्षण हुआ होगा, वो निश्चित तौर पर वो सभी जातियाँ जो होंगी वो पिछड़े वर्ग में आई होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(4), 16(4) के आधार पे। तो अब ये सब चीज़ भरमाने से कुछ नहीं होना है। चुनाव होना है जातिगत सर्वेक्षण के नाम पर, आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण के नाम पर। ये जरूर होना चाहिए कि जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनका भी पूरा सर्वे होना चाहिए, और उनकी संपत्ति का जो विभाजन हो निश्चित तौर पर SC ST MBC BC माइनॉरिटीज़ और EWS में होना ही चाहिए। चुनावी मुद्दा होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। और अब वो समय आ गया है कि अब भारतीय जनता किसी भी नेता के अफवाह वाले जो मुद्दे हैं वो अब काम नहीं कर पा रहे हैं, जो बड़े बड़े नेताओं के भाषणों से झलकने लगा है।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।